इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? इंडिया से जंग करनी चाहिए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं कर। अच्छा, गजवा हिंद होगा, जंगे हिंद उसको बोला जाता है, वो हो के रहेगी। तो कहते हैं तेरे बाप को मत सिखा। रुको जरा, सबर करो। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी 2 माह पहले जंग हुई है और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ऑफर किया कि और रिलेशन बेहतर करो, आगे शराइत रखी है वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे, और कभी हम कहते हैं रिलेशन बेहतर चाहते हैं। जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिलेशन जो है पुराने होने चाहिए। जंग हो गई वो तो कोई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सायों में अमन होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी, और अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो अमन जरूरी है। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और हमसायों के साथ पुरअमन रहने के लिए हमें पीस टॉक करनी जरूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ये पीस टॉक हो क्यों नहीं रही? उतनी शायद हमने पीस टॉक नहीं की। मनमोहन सिंह आए, नो डाउट, इधर से भी अगर हम बात करें हमारे भी मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए, इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत से उनके पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वाजपेयी यहाँ पे आए, लेकिन उतनी पीस टॉक नहीं हुई जितनी यहाँ 5 जंगे हो गई। पीस टॉक होनी चाहिए, लेकिन पहले भी होती रही है, अब रुक गई है शायद मोदी की वजह से। अच्छा। मोदी जो है ना फासिस्ट हुक्मरान साबित हुआ है। ठीक है। उसकी जो बीजेपी जमात है वो इतना नहीं चाहती दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होना। नहीं, वैसे तो हम भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं, इंडिया के 95% लोग, 5% शायद होंगे जो बड़े अमन पसंद होंगे या जो मतलब पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर चाहते होंगे, लेकिन 95% कहते हैं हमें भाई तल्लुक चाहते, हम चाहते ही नहीं तल्लुक, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बिल्कुल कोई ताल्लुक ना रहे। लेकिन क्या हम साए चेंज किए जा सकते हैं? हम साए चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन अपना रवैया चेंज किया जा सकता है। जबरदस्त। वो जो आप कमेंट बॉक्स देखते हैं ना वो सिर्फ नेगेटिव लोग होते हैं। अच्छा। और उनको नेगेटिव बनाने के में जो बयाना हुआ है, जो बयाना क्रिएट किया गया है, वो हमारी हुक्मरानों की तरफ से क्रिएट किया गया है। और मीडिया शायद उसका भी हाथ हो, लेकिन ज्यादातर हुक्मरानों की तरफ से ये बयाना क्रिएट किया गया है। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान के हम एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वैसे देखा जाए आम आवाम की तरफ से तो हम एक दूसरे के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं। ये तो आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मास्टर के स्टूडेंट हैं आपने ये बोल दिया अमन और दोस्ती चाहते हैं। जितने मेरे भाई, आपके भाई पीछे खड़े हैं, आपके ख्याल से ये सब दोस्ती चाहते होंगे या तबाही चाहते होंगे? ये चाहते होंगे, लेकिन इनको जो मीडिया इनको ब्रेन वॉश किया गया मीडिया की तरफ से और हुक्मरानों की जानब से। मैं 1 मिनट अगर दे अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अमन कायम होना चाहिए। कितने लोगों ने? अब मेरी बात सुने, ये आपके सामने जी मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा, आपने भी जो बोला है। ये इंडिया से है। ये ले, आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। रहिएगा नहीं, आप अपना लॉजिक दें, आप बताएं ना, शायद नहीं तो सुने ना, वो बता रहे हैं। चले, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। नहीं, आप इधर आए भाई, आप इधर आए, देखें बात होनी चाहिए लॉजिक से। आपने बोला अमन होना चाहिए, ये भाई कहते हैं जंग होनी चाहिए। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले आप दोनों को सुनूंगा। आप 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। उधर देखिए, अमन इसलिए होना चाहिए, एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा, इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है, और वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है। एजुकेशन। अच्छा, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पहला जो पाकिस्तानी बंदा था उसने थोड़ी लॉजिकल बात बताई। उसने बताया कि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में महंगाई भी अब तो आसमान पे है। इसीलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो दोनों कंट्री ट्रेड करेंगे तो दोनों कंट्री की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो दूसरे पाकिस्तानी थे वो तो बिल्कुल जाहिल थे। वो तो पहले दिन से मदरसे में पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उसको इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने भी इनको इंडिया के नाम पे पहले दिन से बेवकूफ बना दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हम एक दिन इंडिया के सामने गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़े से ही टाइम में ये गजवाए हिंद वाले आटे और पानी की लाइन में आ जाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि कैसे गजवाए हिंद होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।